हाँ तो यार आज का लेक्चर शुरू कर देते हैं बहुत एनर्जी के साथ। आज का जो लेक्चर है उसका साइंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही है। इसके अलावा अध्यात्म जो वर्ल्ड है, अध्यात्म वर्ल्ड का मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप नाम लेते ही समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पीनियल ग्लैंड की। आपने सुना होगा ना, तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख खुल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तांडव मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं आपने योगा टीचर से भी सुना होगा कि कैसे अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट करें। आज इस तीसरी आंख की एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपके एनसीईआरटी में जितनी है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी मैं इसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो लेक्चर में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो अभी सब्सक्राइब करो जल्दी से, लाइक कमेंट जरूर कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करना लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। देखो यार, जैसे कि मैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि मैं जब ब्रेन का डायग्राम बनाता हूं ना तो मैं ऐसे इस फेस का बनाता हूं यहाँ। तो ये मान लो इधर मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया है इस ह्यूमन को। तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपको एक साइड का दिख रहा है, दूसरा इसके दूसरी साइड में है, ठीक है। मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया, ये हाइंड ब्रेन के सभी पार्ट हो गए। तो मैं ऐसे ब्रेन बनाता हूं। ब्रेन में जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड वेंट्रिकल नाम की भी कोई चीज होती है। थर्ड वेंट्रिकल, इसका मतलब एक और दो भी वेंट्रिकल होंगे, चार भी हैं। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाली जो वेंट्रिकल है, ब्रेन में पाई जाने वाली कैविटीज को ही वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये पहला वेंट्रिकल है। दूसरा वेंट्रिकल जो है वो इसके यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जा रहा है, ये दूसरा वेंट्रिकल हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक वेंट्रिकल एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, दूसरा वेंट्रिकल दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और इनके बीच में एक तीसरा वेंट्रिकल है। यहां पर तीसरी कैविटी है और इस कैविटी की रूफ के ऊपर पाया जा रहा है पीनियल ग्लैंड। देखो, एक नीचे भी आ रहा है। देखो कितने वेंट्रिकल हो गया, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो ट्यूब आ रही है ये कौन सा वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। ब्रेन की कैविटी ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। यहां पर बस आपको जो पीनियल ग्लैंड है उसकी लोकेशन क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूं। ये जो सेरेब्रम है, ये जो सेरेब्रम पार्ट है, ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। देखो, फोर ब्रेन बोले तो आगे वाला ब्रेन, मिड बोले तो मध्य वाला ब्रेन, हाइंड बोले तो पीछे वाला ब्रेन। मैं कौन से ब्रेन की बात कर रहा हूं, फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि फोर ब्रेन के अपर डोर्सल पार्ट पर, फोर ब्रेन है, आगे वाला ब्रेन है, उसका ऊपर वाला और ऊपर वाले पार्ट का भी पीछे वाला हिस्सा, ये वाली जो सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस कहलाती है। वेंट्रल सरफेस के पीछे वाली सरफेस डोर्सल सरफेस कहलाती है। तो ऐसे ही ब्रेन में भी मैं लोकेशन देख सकता हूं कि ऊपर वाला भाग है वेंट्रिकल का और ब्रेन का, और उसके भी पीछे वाली साइड में पाई जा रही है। देखो ये पीछे, ये आगे वाली साइड पे, पीछे वाली साइड ही होगी ना। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के ऊपर, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ के ऊपर कौन पाया जा रहा है, पीनियल ग्लैंड पाई जा रही है।
ये वाली जो ग्लैंड मैंने बनाई है यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर से दिखा देता हूं मैं इसको, इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, पीनियल ग्लैंड है। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई है, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, इसको एक चीज और भी कैसे कह सकते हैं, एपी, इसको कह सकते हैं एपिफाइसिस सेरेब्राई, या इसको बोल सकते हैं थर्ड आई। अब इसका नाम थर्ड आई क्यों रखा गया है, वो देखो, मैं आपको ये जूम करके बताने वाला हूं। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसी को जूम करके बताऊंगा, सारी चीजें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक बार आप इसको छाप लो ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए, तो मैं डायग्राम अच्छे से बना पाऊंगा। चलो, है अपने पास स्पेस है अच्छा सा, ठीक है। ये बता दो क्या है भैया, डायग्राम देख के अगर पता चल गया ना तो मजा आ जाएगा। आईबॉल है, आईबॉल के पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। यहां पे यही वाला पार्ट बना लेता हूं, यहां से एक न्यूरॉन आई है यहां पर, और यहां पर एक पार्ट और भी है, और इसके यहां पर प्रेजेंट है अपनी पीनियल ग्लैंड। देखो, इस न्यूरॉन का नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक वर्ड जहां पर भी मिल जाए आपको समझ जाना आंखों की बात हो रही है। ऑप्टिक नर्व आई ब्रेन में, फोर ब्रेन में गई है, फोर ब्रेन में इसको एक पार्ट मिला, ये यहाँ पर एक पार्ट मिला है, इसको मैं बात करूंगा इसकी। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है थैलेमस, ये वाली जो ग्लैंड है इसका नाम है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। देखो, फोर ब्रेन जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है उसका डायनसिफिलॉन। तो ये जो पूरा पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो उसका नाम तो सेरेब्रम है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गए। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं बोलता हूँ ये इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई जमा हो जाती है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ न्यूरॉन्स ही है। तो ये न्यूरॉन से अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन करती है डायनसिफिलॉन में, जैसे हाइपोथैलेमस आ जाएगा, एपिथैलेमस आ जाएगा, और इसके अलावा पीनियल ग्लैंड भी डायनसिफिलॉन का ही पार्ट आ जाएगी। ओके, ये वाली जो जगह है इसका नाम है SCN, सुप्रा कियाज्मिक न्यूक्लियाई, सुप्रा कियाज्मेटिक बोल दो, कियाज्मिक बोल दो, न्यूक्लियाई इस वाली जगह का नाम है। मैं आपको फिलहाल इनके नाम ही बताना चाह रहा हूं, नाम उसके आगे की प्रोसेस अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये देखो, आंखें हैं, आंखों का कोई रोल है, ये आंखें हैं, आंखों के पीछे दो आंखें, आंखों के पीछे, दोनों आंखों के पीछे एक और आंख, तीसरी आंख, तो क्या नाम बोल दिया इसका नाम, पीनियल ग्लैंड का नाम थर्ड आई। जल्दी से दोस्तों छाप लो इसको, ये वाला डायग्राम फिर से बनाऊंगा, अभी नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ तो भाई चलो आ जाओ आगे समझते हैं जल्दी से। पीछे डायग्राम बना दिया था, उसी डायग्राम को और ज्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा बना के। देखो क्या किया है, आई बॉल है, आंखें ही, आंखों में ही फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, मतलब लाइट को कंज्यूम करने वाली चीजें। अब समझना, अगर मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैं बात कर रहा हूं दिन की, तो दिन में क्या होती है, सनलाइट होती है, आंखों पर क्या गिरेगी, सनलाइट गिरेगी दिन में। आंखों ने ये सूचना किसके पास पहुंचाई, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई के पास पहुंचाई, जिसको मैं बोलता हूं बायोलॉजिकल क्लॉक।
अब बायोलॉजिकल क्लॉक देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है सर्केडियन रिदम, एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, दोनों सेम सेम सी बातें हैं। पूरे दिन में आप कौन से टाइम पर उठते हैं और कौन से टाइम पर सोते हैं, और इसके अलावा आपका खाना खाने का या आपका काम करने का, आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का एक क्लॉक बन जाता है। मतलब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे आप रात को सो जाते हैं और आपने क्या किया, पानी ज्यादा पी लिया था, तो रात को 3 बजे आपको सुसु लगी, तो आप 3 बजे सुसु करने चले गए। दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर आप ये चीज रिपीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक 3 बजे आपको सुसु आएगा ही आएगा। वो क्या बन जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली क्लॉक क्लॉक घड़ी होती है ना कि अलार्म लग गया उसमें, तो जो अलार्म आप लगा देते हो ना फिर वही होता है। अब देखो क्या हो रहा है, सनलाइट आई, आंखों पर गिरी, सूचना इधर पहुंची, किसके पास पहुंची है, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई के पास। इसने इसको क्या दिया है, सिग्नल दिया है, और ये सिग्नल यहां से आया है डायरेक्ट नीचे। डायरेक्ट नीचे किसके पास आया है, सर्विकल गैंग्लिया के पास। सर्विकल गैंग्लिया जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे, पीनियल ग्लैंड से। तो ये सूचना किसको देगी, पीनियल ग्लैंड को सूचना देगी। अब ये पीनियल ग्लैंड को सूचना देगी कैसे, भैया न्यूरॉन ही तो है, ये न्यूरॉन ही तो है, और यहाँ पर ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी जिसको मैं बोलता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कौन है, नोरएपिनेफ्रिन है। अब लाइट आ रही है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये नोरएपिनेफ्रिन बहुत कम सीक्रेट होता है। तो नोरएपिनेफ्रिन जो है उसके लिए पीनियल ग्लैंड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर ने इस नोरएपिनेफ्रिन को पकड़ लिया, बोले हाँ बता क्या सूचना लेके आया, बोले ऐसा है भैया, आप ऐसे करो, ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट करना शुरू करो सेरोटोनिन में, सेरोटोनिन को कन्वर्ट करना शुरू करो मेलेटोनिन में। एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होगी सेरोटोनिन में, सेरोटोनिन किस में कन्वर्ट होगा, मेलेटोनिन में। तो ये जो पीनियल ग्लैंड की जो कोशिकाएं हैं, पिनेलोसाइट सेल, यही तो बनाती है क्या, मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड देखो न्यूरोग्लिया सेल से और सीक्रेटरी सेल से बना हुआ एक पिंड है, एक मास है जो ब्रेन में पाया जा रहा है। ठीक है, दिन का टाइम था, लाइट गिरी तो सूचना गई सुप्रा कियाज्मेटिक नर्व के पास। इसने ये सूचना दी किसको, सुप्रा सर्विकल गैंग्लिया को। इसने सूचना दी डायरेक्ट पीनियल ग्लैंड को। कैसे दी, नोरएपिनेफ्रिन सीक्रेट किया, इसने रिसेप्टर के थ्रू ले लिया। इसमें लिखा था, बोले ट्रिप्टोफेन को चेंज करो सेरोटोनिन में, सेरोटोनिन को चेंज करो मेलेटोनिन में। ठीक है, और ये मेलेटोनिन एक हार्मोन है, हार्मोन डायरेक्ट किस में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ठीक है, इधर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने समझाया ना ये लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। सनलाइट थी, आई बॉल पर गिरी, गैंग्लियोनिक सेल ने उसको गैंग्लियोनिक सेल के पास गया, ऑप्टिक नर्व ने इसको भेजा एससीएन के पास, एससीएन को पेसमेकर ऑफ सर्केडियन रिदम, सर्केडियन में स्लीप साइकिल, 24 घंटे का आपका स्लीप साइकिल और वेक साइकिल, कब आप सोते हैं 24 घंटे में, कब आप उठते हैं, कब आप अदर एक्टिविटी करते हैं, कब आप खाना खाते हैं, वो पूरा का पूरा टाइम आपका क्या कहलाता है, सर्केडियम रिदम कहलाता है। इसके बाद में ये गई यहाँ पे नीचे एससीजी के पास, पीनियल ग्लैंड के पास गई, पीनियल ग्लैंड के पास क्या बन गया, मेलेनिन हार्मोन बन गया। हार्मोन कहाँ पर चला गया, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहा जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। लेकिन देखो यार, ये जो मेलेटोनिन है ये यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट हो पाया है दिन के समय मेलेटोनिन बहुत कम मात्रा में रे। डार्क में देखो कहाँ गई सूचना, वो सेम गैंग्लियोनिक सेल से ऑप्टिक नर्व से एससीएन से एससीजी से पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड से क्या सीक्रेट हुआ है, मेलेटोनिन। लेकिन इस बार मेलेटोनिन बहुत ही हाई अमाउंट में, मेलेटोनिन बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट किया है। सीक्रेट होके कहां पर गया है, ब्लड में गया है। तो मेलेटोनिन कैसे बना है, इसकी मैं आपको एक चीज ये बना लो आप, थोड़ी सी आपको और मैकेनिज्म बता देता हूं मैं इसकी,
उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, इसके काम। भैया इसके जो काम पढ़ोगे ना आप, मजा आ जाएगा, सच में बहुत मजा आ जाएगा। एक बार छापो इसको जल्दी से।